जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में जनरल नॉलेज का क्विज कराया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जाता है जो एग्जाम बेस्ड होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होता है इसमें। तो सेशन एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि जो राज्यसभा होता है उसका डिप्टी चेयरमैन कौन होता है? तो ऑप्शन ए है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति, मेंबर ऑफ अपर हाउस यानी कि जो अपर हाउस के सदस्य, मेंबर ऑफ लोअर हाउस यानी कि लोअर हाउस के सदस्य, और डी है ऑप्शन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंबर ऑफ अपर हाउस, यानी कि जो अपर हाउस के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होता है। देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा ऑलरेडी, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी है, तो ऐसे ब्रैकेट में ऑप्शन और क्वेश्चन साथ में डाल के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इतने आंसर हमको पता है जीके के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम विच कंट्री इज द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट टेकन, यानी कि किस देश से जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है, यानी कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो लिया गया है अपने कंट्री में। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है आयरलैंड। इनमें से चूज करना है कि किस देश से भारत ने प्रेसिडेंट का पद लिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका से क्या किया गया? प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया गया है अपने देश में। देखिए, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तो उससे पहले क्या किया गया था, अन्य देशों का भी संविधान पढ़ा गया था और अलग अलग देश से अलग अलग चीज़ लिया गया था, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट का पोस्ट कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। तो आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। अब देखिए, ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, यानी कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन प्रोसेस प्रेसिडेंट का होता है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है वो पूछा जा रहा है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस पूछा जा रहा है कि उस किस देश के कंट्री से लिया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। जो आयरलैंड है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस होता है उसको लिया गया है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लेनेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा चंद्रमा है, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह, ऑप्शन बी है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ऑप्शन सी है अर्थ यानी कि पृथ्वी और ऑप्शन डी है मार्स यानी कि मंगल। तो करेक्ट आंसर इसका डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सैटर्न। जो शनि ग्रह है उसके पास सबसे ज्यादा क्या है? नंबर ऑफ मून्स है, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। देखिए, ऑप्शन दिया गया है मरकरी, सोडियम, फास्फोरस सल्फेट और प्लेटिनम। इनमें से चूज करना है कि किसको हम लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सफेद सोना के नाम से किसे जानते हैं वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है मरकरी, बी है सोडियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस सल्फेट और ऑप्शन डी है प्लेटिनम। जो प्लेटिनम होता है उसे हम क्या जानते हैं? व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्लेटिनम को क्या जानते हैं? व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह बहुत चमकीला होता है और व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर है। तो ऑप्शन ए है सिल्वर, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है फ्लोरीन और ऑप्शन डी है बेरियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो सिल्वर होता है वो क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आपके मन में आता होगा कि सिल्वर क्यों नहीं यूज किया जाता है? जब अगर बेस्ट कंडक्टर होता है तो इसका ही यूज करना चाहिए हर जगह। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिल्वर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए क्या किया जाता है? इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन बेस्ट कंडक्टर की अगर बात किया जाए तो सिल्वर ही आएगा, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखिए, जो कैंसर है ये काफ़ी घातक रोग है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए पूछा जा रहा है कि किस तत्व का यूज किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है
आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम यानी कि जो यूरेनियम के आइसोटॉप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, या आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन, या आइसोटॉप्स ऑफ बेरियम, या नॉन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, इनमें से चूज करना है करेक्ट आंसर। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। तो अब आप सोचते होंगे कि किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है जब इनका यूज नहीं किया जाता है। तो जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है? कोबाल्ट 66 का यूज किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 66 का यूज किया जाता है, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। इसका यूज किया जाता है कोबाल्ट 66 का। तो ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आया है, एनडीए के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है, पिछले ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड टेम्परेचर गोज, यानी जो सॉलिड होता है वो जब मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि क्या होता है। यानी कि जब ठोस क्या होता है, द्रव में बदलता है, तो उसका उस टाइम उसका तापमान बढ़ता है, घटता है, कि क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए है इंक्रीज यानी कि बढ़ता है, ऑप्शन बी है डिक्रीज यानी घटता है, ऑप्शन सी है सेम रहता है, और ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदलता है तो उस टाइम तक क्या होता है? टेम्परेचर सेम होता है, उसके बाद बढ़ता घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम? ऑप्शन ए स्टोमच, पैनक्रियाज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लीवर, और ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचन एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है? क्या करता है? डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो देखिए ऑप्शन ए है स्टोमच, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है लीवर, और ऑप्शन डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका करेक्ट आंसर का बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। जो लीवर होता है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। लीवर, देखिए लीवर क्या करता है? ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है बॉडी में, तो क्या बोले जाएगा? लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी अगर पूछा जाए तो आप आंसर क्या दीजिएगा? लीवर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड के स्वेलिंग में, जो ब्रेड होता है, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, तो उसको स्वेलिंग में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेलिंग के लिए? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन सीखे होंगे। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।